हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन इन लेट चाइल्डहुड। आज हम बात करेंगे कि उत्तर बाल्य अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी सामाजिक विकास के बारे में कि उत्तर बाल्य अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास किस तरह से होता है और कौन कौन से तत्व होते हैं जो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से देखिए, जो समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार होते हैं उनके लिए बालक का अनुमोदन करना, उनको सीखना, उन्हें उसी की तरह व्यवहार करना, ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। और जो बालक सामाजिक प्रत्याशित व्यवहारों को जो समाज उनसे उपेक्षा करता है वो नहीं करता है, तो इट मीन्स उनका सामाजिक विकास सही से नहीं हो पाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक इसी से मिलती जुलती है बच्चों, कि जब तक बच्चे का सामाजिक विकास सही से नहीं हुआ तब तक सामाजिकरण की प्रक्रिया भी सही नहीं होगी। देखिए, प्रत्येक समाज को एक जिम्मेदार सदस्य बनाने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसको सामाजिक रूप से भी अपने सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रत्येक समाज को एक जिम्मेदार सदस्य बनाने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, और जिसमें जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को बाहर रखा जाता है। बच्चे को समाज की उम्मीदों को सीखना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार को सीखना, ठीक है, ताकि उसके व्यवहार पर भरोसा किया जा सके और उसे समूह के मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए। साथ ही समाज को प्रत्येक सदस्य का सामाजिकरण भी करना चाहिए, ताकि समूह के मानदंडों के संदर्भ में उसका व्यवहार सार्थक हो। सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति समाज की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं को भी सीखता है कि समाज द्वारा जो समाज की पारस्परिक प्रतिक्रिया क्या है, कौन कौन से ऐसे नियम हैं, बाध्यताएं हैं, मान्यताएं हैं जिनको उन्हें फॉलो करना है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है बच्चों कि जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। और जैविक अस्तित्व से तो सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के माध्यम से ही होता है। सामाजिकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है, और सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक व अभौतिक रूपों से परिचय भी कराती है। तो एक तरह से देखा जाए तो सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। सीखने की वह प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है। देखिए, समाज शास्त्र की भाषा में कहें तो समाज में अपने परिस्थिति या दर्जे के बोध और उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि को भी हम सामाजिकरण के जरिए ही आत्मसात कर सकते हैं। एक तरह से कि समाज में अपनी परिस्थिति या दर्जे के बोध और उसके अनुरूप भूमिका निभाना, एक तरह से कहा जाए तो समाज के अनुरूप रहना, ठीक है, उसके जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको जो फॉलो करना, उनका पालन करना। और सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी क्रियाशील बनाता है कि समाज में रहकर, देखिए सामाजिक प्राणी, पहले अगर हम लगाएं तो परिवार आता है, परिवार के सदस्यों से एक परिवार बनता है, फिर समाज का निर्माण होता है, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो समाज में निहित कार्य हैं, जो भी क्रियाशीलताएं हैं, वो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, और इसी के माध्यम से संस्कृति के अनुरूप आचरण करने का विवेक भी विकसित होता है। इसके लिए व्यक्ति द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों का जो अभियंत्रीकरण किया जाता है वह भी सामाजिकरण का ही एक रूप होता है। इस प्रकार सामाजिकरण व्यक्ति को समाज का कार्यात्मक सदस्य बनाकर समाज की क्रियाओं में भाग लेने में समर्थ बनाता है। और सामाजिकरण की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बच्चों, कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जो मनुष्य है वो हमेशा, चाहे वो कोई सी भी अवस्था में हो, हमेशा आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो विकास से भी कुछ इसका संबंध है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से चलती रहती है। तो एक तरह से व्यक्ति जो है वो सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है, चाहे वो शैशवावस्था में हो, चाहे वह बाल्यावस्था में हो, उत्तर बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, ठीक है, या फिर प्रौढ़ावस्था हो, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार उसमें थोड़े बहुत
बदलाव अवश्य आते हैं, भूमिकाओं में बदलाव आते हैं, कर्तव्यों में बदलाव आते हैं, गतिविधियों में बदलाव आते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो अविराम चलती रहती है और उनके अनुरूप व्यवहार के लिए उसे आचरण तथा व्यवहार के नए प्रतिमान भी सीखने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों कि बचपन में जहाँ बच्चा सामाजिकरण के माध्यम से माता पिता, संबंधियों व बुजुर्गों से व्यवहार करना सीखता है, वहीं युवावस्था में उसे नए सिरे से दफ्तर में अपने सहयोगी हैं, अपने सीनियर्स हैं, वरिष्ठ हैं, पड़ोसी आदि से व्यवहार के तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति नई भूमिगत अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित सामाजिक व्यवहार ग्रहण करता है। इस प्रकार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखिए बच्चा जब अपने परिवार वालों के साथ रहता है, संपर्क में रहता है, अपने माता पिता हैं, संबंधी हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो उनसे कई तरह के व्यवहार का अनुमोदन करना सीखता है अलग अलग तरह से, ठीक है, नैतिक मूल्य सीखता है, ठीक है। लेकिन जब वो किशोरावस्था या युवावस्था में आता है तो वहीं पर उसका जो सामाजिक दायरा जब विकसित होता है, जब बढ़ता है, वो अपने व्यवसाय में या अपने जॉब में जब वो इन्वॉल्व होता है तो ऐसे में उसको कई तरह के ऐसे भी और सहकर्मी मिलते हैं जिसके साथ उसको सामाजिक तौर तरीके, व्यवहार, सामाजिक व्यवहार की जो सीखने पड़ते हैं अलग अलग तरह के। अब देखा जाए तो वृद्धावस्था में भी एक तरह से कहा जाए तो वृद्धावस्था में जो सामाजिक दायरा विकसित हो जाता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की जो नई भूमिकाएं होती हैं वृद्धावस्था में आने पर तो उनके अनुसार भी वो सामाजिक व्यवहारों को ग्रहण करता है। तो इसका अर्थ यही हुआ बच्चों कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अनुभवों के आधार पर, अलग अलग भूमिकाओं के आधार पर, अलग अलग गतिविधियों के आधार पर जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया वो बदलती रहती है और अनवरत रूप से चलती रहती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब अबोध बालक का अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब ही तो सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी जब बालक जो है वो अपने अलावा अन्य किसी सदस्य के संपर्क में आएगा, ठीक है, और फिर वह ये कार्य जीवन भर चलता रहता है। यानी कि जैसे अभी हमने इससे पहली स्लाइड में पढ़ा कि अलग अलग अवस्थाओं और आयु के अनुसार जो होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में बदलाव आता रहता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वह सहयोग, सहानुभूति तथा सामाजिक मूल्यों एवं नियमों को अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। जैसे जैसे यानी कि अनुभवों के आधार पर, अपने पद के आधार पर अपनी गतिविधियां हैं, उसका जो कार्य क्षेत्र है, ठीक है, या जैसे जैसे उसको जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, समायोजन की प्रक्रिया जो होती है, उसके आधार पर जो सामाजिक मूल्य है या नियम है उनमें परिवर्तन होता रहता है और उसको वो ग्रहण भी करता है। किशोरावस्था के अंत तक बालक में सर्वाधिक परिपक्वता का विकास हो जाता है। देखिए बच्चों, अगर सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक विकास के बारे में बात करें तो किशोरावस्था तक आते आते सामाजिक विकास काफी हद तक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक किशोर या किशोरी को ये समझ आते हैं कि किस तरह के सामाजिक अनुमोदन व्यवहार जो है उनको अपनाने हैं, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ठीक है। तो इस अवधि में सामाजिक चेतना को वो प्राप्त करता है और अधिक से अधिक वो मित्र भी बनाता है और समूह भी बनाता है, यानी कि एक तरह से उसका सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ने लगता है। देखिए सामाजिकरण की विशेषताओं के बारे में बच्चों बात करें तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे जैसे बालक जो है वो शैशवावस्था से लेकर आगे आने वाली अवस्थाओं में अन्य लोगों के संपर्क में आता है तो वो कुछ ना कुछ नया सीखता है, ठीक है। जैसे जब बच्चा, जो बालक है, जब वो शिशु होता है तब वो अपनी माता को जानता है, वही उसके लिए उसका समाज होता है। लेकिन जैसे जैसे जब बढ़ता है वो, तो वो सदस्यों को, अन्य परिवार के सदस्यों को जानने लगता है, पहचानने लगता है और उनसे कुछ ना कुछ वो सीखता ही है, ठीक है। तो हर एक अवस्था में नए नित सामाजिकरण, समाज उसका जुड़ता है, नए नए उसके जो सामाजिक सदस्य जो होते हैं, सामाजिक समूह बनता है जिससे वो कुछ नया सीखता है। तो एक तरह से कहा जाए तो सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया भी होती है। आजीवन प्रक्रिया बच्चों, अभी हमने बताया कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं सीखने में, लेकिन उसको देखने में, सामाजिकरण को स्वीकार करने में, लेकिन कुछ ना कुछ वो अनवरत रूप से चलती रहती है।
संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। देखिए, सामाजिकरण के कारण ही कोई व्यक्ति जो है वो अपनी संस्कृति को अपनाता है। ठीक है, समाज में रहकर ही अगर कोई व्यक्ति है वो अपने परिवार के रीति रिवाजों से, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं अपनाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। जब परिवार से जुड़ेगा तभी वो समाज से जुड़ पाएगा। तो एक तरह से संस्कृति को आत्मसात करने की, यानी कि अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी मान्यताओं को अपनाने की एक विधि सामाजिकरण ही है। गत्यात्मक प्रक्रिया की गत्यात्मक प्रक्रिया से अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि एक तरह से विभिन्न तरह के अनेक तरह के क्रियात्मक कौशलों को सीखना भी सामाजिकरण की विशेषता मानी जाती है। क्योंकि जब तक बालक अलग अलग समूह, अलग अलग समाज के संपर्क से नहीं आएगा, अपने आसपास के व्यक्तियों से, अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों से, खेलने वाले साथियों के साथ संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वो क्रियात्मक कौशलों को सीख नहीं पाएगा। यही गत्यात्मक प्रक्रिया होती है कि मोटर डेवलपमेंट की मोटर प्रोसेस है कि नए नए नित नए कौशलों को सीखना भी सामाजिकरण की एक विशेषता मानी जाती है। तो गर्ल्स, आज हमने इतने टॉपिक को कवर किया, सामाजिकरण की विशेषताएं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।